नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का 2। 34 के 2 में यहां आप देखो, पहले क्वेश्चन समझो, इसके बाद सॉल्व करेंगे। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। कार्य कि 7 सेंटीमीटर साइड का 2 आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्स आपको दिया गया। कार्य कि फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब के टॉप फेस पे ए हेमीस्फीयर ऑफ द डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। कार्य कि एक ऐसा हेमीस्फीयर जिसका साइड जो है वो क्यूब के साइड से इक्वल था, हेमीस्फीयर ऑफ द डायमीटर जिसका डायमीटर जो है वो क्यूब के साइड से इक्वल है, इज स्कूप्ड अप, मतलब उसके ऊपर रखा गया। कार्य कि दिस हेमीस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड क्यूब्स सरफेस टू फॉर्म अ डोम, और उसी को क्या किया गया, नीचे की तरफ झुका के रख दिया गया जो डोम का फॉर्मेशन कर रहा है। तब पहले फाइंड करना है फर्स्ट में द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, दो जो नया सॉलिड फॉर्म्ड हुआ है उसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ इच न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, और जितना भी न्यू सॉलिड फॉर्म्ड हुआ है उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक फिगर समझना पड़ेगा। यहां पे फिगर समझो, हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, 34 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे समझो, सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया क्यूब है, तो आपको क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था हम लोगों को, तो क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है। तो पहले आप एक क्यूब का शेप बना लो। यहां पे ये रहा हम लोग का क्यूब। हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट क्यूब ये रहा, हम लोग इससे इसको मैच कर दें, इससे इसको मैच कर देते हैं, इससे इसको मैच कर दो, और इससे इसको मैच कर दो। फर्स्ट क्यूब कंप्लीट। अब सेकेंड क्यूब भी ड्रॉ कर लो। हम लोग मान लेते हैं इसको सेकेंड क्यूब। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है कि एक में जो था वो फर्स्ट, इसको हम लोग फिगर फर्स्ट मान लेते हैं। ये रहा फर्स्ट सॉलिड, फर्स्ट सॉलिड, और इसको मान लो आप सेकेंड सॉलिड, सेकेंड सॉलिड। अब आपको क्या दिया गया, फर्स्ट सॉलिड में जो है ये इस तरह का फिगर ड्रॉ हो रहा है। यहां पे आप इसको लिख लो इस तरीके का, इसको आप यहां पे इससे मैच कर दो। मान लेते हैं कि ये एक कटोरा आप समझ सकते हो यहां पे। ओके, और यहां पे जो है इस वाले फिगर में ऐसा दिया गया है। हम लोग मान लेते हैं ये इस तरह का होगा, और इसको आप यहां कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसको चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे मान लो फर्स्ट वाले फिगर में सरफेस एरिया न्यू सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया फॉर फर्स्ट न्यू सॉलिड, सॉलिड, इसको हम लोग S1 मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। 6a² कहने का मतलब साइड आपको दिया गया कितना, 7 का, इसको लिख सकते हो 6 इंटू 7 इंटू 7, 6a² हो गया। अब प्लस का आपको पता होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई, और माइनस का इसका अथी कितना दिया गया था 3.5 था, ये 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे 6 7 जा 42, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 294। इसको कितना लिख सकते हैं 294 प्लस का 77, और माइनस कितना हो जाएगा 3.38.5 हो जाएगा। ओके, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग दूसरा सॉलिड S2 मान लो, जिसका हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया फॉर सेकेंड न्यू सॉलिड,
इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको फिर वही 6a² फॉर्मूला होता है, 6 × 7 × 7 प्लस का 2 पाई इंटू का 3, ये कितना आ जाएगा, ये यहां पे इंटू हो जाएगा, इंटू का 3 पाई, इसको क्या करो डायरेक्ट इसका वैल्यू में पुट कर दो, इसको लिख सकते हैं यहां पे हम लोग 3.5 का होल स्क्वायर, अब माइनस का पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे एज इट इज ये भी 294 आ जाएगा, प्लस का ये भी 77 आ जाएगा, और माइनस का ये भी 38.5 आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, रेशियो पूछा जा रहा था, किसका, S1 और S2 का। S1 और S2 का अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 332.5 और इस टू 332.5, इसका मतलब इसका रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। आप इसको लिख सकते हो S1 = S2, ये इक्वल किसके आ गया, 1:1 के आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस पे, यहां पे देखो सेकंड में क्या पूछा जा रहा था, सेकंड में पूछा जा रहा था वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। अब इसमें आप वॉल्यूम लिख लो, सेकंड में वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट न्यू सॉलिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब आपको पता होगा अगर हम लोग क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो यहां पे a क्यूब, इसमें 7 × 7 × 7, और इसमें से माइनस कर दो कितना को, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब का मतलब कितना होगा 3.5 का क्यूब, इट मीन 7 × 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 2/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और इसको लिख सकते हैं 3.5 × 3.5 और इंटू 3.5। इट मीन्स इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 343, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 × 1 = 7, ये आ जाएगा 0.5, और इसको कितना लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो एक चीज करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते ही नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिख लो डायरेक्ट 22/7, और इंटू का कितना आ गया, ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया 3.5 × 3.5 × 3.5। अगर इस सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 539, अब बाई में ये आ जाएगा 6। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1519/6, और आपको पता है ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड न्यू क्यूब अगर फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड न्यू क्यूब, न्यू सॉलिड कह सकते हो, ये कितना आ जाएगा, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है कि अगर हम लोग इसका क्यूब का निकालते हैं तो a क्यूब होता है, तो हम कह सकते हैं 7 × 7 × 7, और प्लस का 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें प्लस हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब का मतलब हो गया 3.5 का होल क्यूब। इट मीन्स इसको कितना लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 343 हो गया, और ये माइनस में हुआ था ये प्लस में, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, तो ये भी आ जाएगा कितना 539/6। अब इसका क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपसे, ये रहा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड, तो दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड कर दिए। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2597, अब बाय आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, मतलब फॉलोइंग डाटा का मीडियन आपको 525 दिया गया। अब कार्य की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया और आपसे एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहां पे आप फिगर पे आ जाओ, आपको क्या सब है, क्लास इंटरवल है और आपको फ्रीक्वेंसी है। आपको पता है सबसे पहले हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम लोग CF कहते हैं। यहां पे आप डिफरेंट कलर से इसको मान लो कि ये हम लोग का CF होगा, ये रहा CF। कैसे फाइंड करते हैं CF आपको पता होगा। फर्स्ट में हम लोग किसको लिखते हैं, 2 को लिखते हैं। यहां पे हम एक और बॉक्स बना देते हैं, इसको इससे मैच कर दो। यहां पे पहले आप CF फाइंड कर लो, इसके बाद ये रहा 2 और 5, ये हो गया 7,
इसके बाद 7 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स, 7 प्लस 12 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 19 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स में 17 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 56 प्लस एक्स, और 56 प्लस एक्स में अगर y ऐड करेंगे ये आ जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ओह, यहां पे क्या किया गया, ये इसी का पार्ट है, अब हम लोगों को इसको आगे लाना होगा। यहां पे क्या हो गया, अब इसको आगे लेके आओ, इसमें भी करना होगा, इसको आप लिख सकते हो, इससे इसको कर दो, इससे इसको कर दो। ओके, ये आ गया 56 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें 9 ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसमें 7 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें 4 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। आपको सीएफ पता चल गया। ओके, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आपको ये कितना था 100 था टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये CF ये क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है, तो टोटल आपको कितना दिया गया। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, आपको इतना पता है कि आपको दिया गया 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये टोटल किसके इक्वल है, ये 100 के इक्वल है। इट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि x प्लस वाई जो होगा वो 100 माइनस 76 के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। समझ में आ रही है बात। अब चलो क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा था फाइंड द मीडियन। अब आप आ जाओ, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होगा, मीडियन इसका फॉर्मूला लिख लो, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई बाय एच होता है, ये आपको पता है। अब आप यहां पे लिख लो, फिगर पे आ जाओ, यहां पे देखो आपको L कितना दिया गया, L आपको 500 दिया गया, इसको लिख लो L इक्वल्स टू 500। आपको H कितना दिया गया, H आपको दिया गया 100। अब आ जाओ यहां पे F कितना दिया गया, यहां पे F हम लोगों को कितना दिया गया, तो F हम लोगों को दिया गया है कितना 20, इसको लिख दो 20, F इक्वल्स टू 20। CF कितना दिया गया, CF पे आ जाओ, CF आपको कितना दिया गया, यहां आपको दिख रहा है 36 प्लस एक्स दिया गया है, ये आ गया 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, और आपको n कितना दिया गया, n आपको दिया गया 100। अब सबका वैल्यू सब पे पुट कर दो। अब देखो यहां पे फिगर पे आओ, मीडियन, मीडियन कितना हो गया, ये आ जाएगा 525, ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा L आपको 500 दिया गया, प्लस का n/2, n/2 कहने का मतलब कितना हो गया, ये आ जाएगा 100/2, और 100/2 कितना होता है 50 आ गया, माइनस का CF कितना है, ये आपको 36 प्लस एक्स है, बाई का कितना हो गया 20, और मल्टीप्लाई किससे हो गया 100 से हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो यहां से, अब इसको सॉल्व करो, इसको आप लिख सकते हो इस तरफ माइनस कर लो, इसको लिख सकते हैं 525, और माइनस का आ गया आपको 525, और इसको आप माइनस का 500 लिख लो, और इसको इक्वल कितना लिख सकते हैं, तो 50 माइनस का 36 प्लस एक्स, और ये रहा 21 जा 20 और 25 जा 100, इट मीन्स ये हो गया इंटू 5। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 तो माइनस कर लिए थे, ये बचा 50, और ये रहा माइनस का 36 प्लस एक्स और इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 525 में से 500 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 50, और माइनस का 36 5 जा 108 होता है, और माइनस का 5x हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 25 इक्वल्स टू, माइनस करो तो 8, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 8, 10 में से 5 माइनस होगा माइनस 58, ये आ जाएगा 5x के इक्वल। अब इसको क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 58, ये इक्वल हो जाएगा माइनस 5x के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको यहां पे एक बार रीचेक करते हैं 525, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आ गया माइनस का 500, नो प्रॉब्लम, और 50 और माइनस का ये आ गया 36 प्लस एक्स, और इंटू का ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 25 जा 100, कोई दिक्कत नहीं। 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, ये यहाँ मिस्टेक है, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 36 5 जा 180 होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये 5x हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको हम लोग माइनस किए तो ये कितना आ गया, माइनस का
इसको सही करो पहले, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 25 इक्वल्स टू, ये रहा प्लस का 50 और माइनस का 130, इसका ये माइनस का 180, इट मीन्स माइनस का 130, और ये इक्वल किसके आ गया, -5x के। फिर भी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब आंसर तो कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं, एक बार और रीचेक करके सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं यहां पे, ये तो सब हम लोगों को दिया गया, ये कितना है 525 है। इसको एज इट इज रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे। इसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो, एक बार दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। ये आ गया आपको इतना 100, और ये बाय में कितना आ गया, ये आ गया 20, नो प्रॉब्लम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 525, और इसको इक्वल्स टू, इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको बाय 1 कर लो, बाय 1 कर लो, तो 21 जा 20, इसको बाय 1 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 500, और इनटू ये आ जाएगा 500 अब बाय 20, और ये प्लस का आ जाएगा 50 माइनस 36 और माइनस x अब बाय 20, और ये 20 इंटू क्या हो जाएगा, तो 20 इंटू अगर 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 21 जा 20 और 25 जा 100। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 525 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ गया 25, और ये रहा आपका प्लस का, ये कितना हो गया, तो ये आ गया 50 में से 36 अगर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 14, और माइनस का x, और मल्टीप्लाई में कितना है 5 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 525 इक्वल्स टू 25 अब प्लस का 14 5 जा 70 माइनस का 5x। इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं मीडियन कितना है 525, और ये 525 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 525 इक्वल्स टू हो जाएगा 500 प्लस का 50 माइनस 36 प्लस x बाय 20 और इंटू का कितना हो गया 100 हो गया, और इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 21 जा 20, 25 जा 100 लिख लो, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो, तो इसको लिख सकते हैं 525 माइनस का 500 और इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 250 और माइनस का 180 और माइनस का 5x। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ये आ गया 25 और ये आ जाएगा 0, 15 में से 8 माइनस होगा 7 और ये आ जाएगा 70 और माइनस का 5x। इट मीन्स हम 5x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 70 माइनस 25, और ये कितना आ जाएगा 45। इट मीन्स आपको x इक्वल्स टू कितना आ गया, तो x इक्वल्स टू आ गया आपको फाइनली 9, तो x इक्वल्स टू आप लिख लो 45 अब बाय 5, 5 9 जा 45, इट मीन्स x इक्वल्स टू आ गया 9। अब आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या माना था x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग पुट करते हैं, आपने वहां पे x प्लस वाई 24 माना था, तो यहाँ पे x तो 9 आ गया, प्लस y जो होगा वो 24 के इक्वल होगा, y इक्वल्स टू कितना होगा, तो 24 माइनस का 9 और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख दो हेंस x इक्वल्स टू आ गया 9 और y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू आ गया 15, यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे समझो ये रहा आपका सेक्शन ई, ये केस स्टडी है। आपको यहां पे कह रहे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आर कंपलसरी, ये आपको करना अनिवार्य है। यहां पे फर्स्ट कह रहा है कि अ टिलिंग और टेसिलेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस इज द covering of a plane using one or more geometric shades.
शेप्स है, कार्य की क्वार्टाइल्स, यहाँ पे आपको टाइल्स दिख रहा होगा, कार्य की विथ नंबर ऑफ ओवरलैप्स एंड नो गैप्स, ये नंबर ऑफ ओवरलैप्स हैं और गैप नहीं दिया गया। हिस्टोरिकली टेसिलेशंस वेयर यूज्ड इन एनिसेंट रोम, एनिसेंट रोम में इसका प्रयोग किया जाता था पहले। इन इस्लामिक आर्ट, इस्लामिक आर्ट में कार्य की यू में फाइंड टेसिलेशंस पैटर्न ऑन फ्लोर, आप फ्लोर पे भी देख सकते हो उसको, वॉल पे भी देख सकते हो, पेंटिंग पे भी देख सकते हो, ईटीसी शॉट बिलो इन अ टाइल्स फ्लोर इन एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के फ्लोर पे भी आप इसको देख सकते हो। ऑफ सेविल मेड यूजिंग स्क्वायर, ट्रायंगल और हेक्सागोन, ये किसके हेल्प से बनाया जाता है? स्क्वायर के हेल्प से, ट्रायंगल के हेल्प से और हेक्सागोन के हेल्प से। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ए क्राफ्टमैन ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न, मतलब एक क्राफ्टमैन क्या करता है कि एक फ्लोर का पैटर्न बनाता है, बीइंग इंस्पायर्ड बाय द अबव डिजाइन, ऊपर के डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर के। कार्य टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ दिस वर्क, मतलब अपने वर्क को एकदम 100% एक्यूरेट करने के लिए ही मेड द पैटर्न ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में उस फ्लोर के पैटर्न को बनाता है। कार्य की ही यूज रेगुलर ऑक्टागोन, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर, और बनाने के लिए किस किस फिगर का हेल्प लेता है? ऑक्टागोन का, स्क्वायर का और ट्रायंगल का, फॉर हिज फ्लोर टेसेलेशन पैटर्न। यहाँ पे देखो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये कैसा पैटर्न है? ये आपको पैटर्न इस तरह का दे दिया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यूज द अबव फिगर टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कार्य के अबव फिगर का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड एफ, ये रहा आपका पॉइंट बी और ये रहा आपका पॉइंट एफ। कार्य के बी से एफ को जो पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसका जो है सो लेंथ क्या होगा, ये आपको पता करना है। यहां पे आ जाओ, अब यहां पे देखो, आपको बी पॉइंट पे आ जाओ। बी पॉइंट का जो आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट, वो कितना है? ये कोऑर्डिनेट जब आप गौर करते हो तो x इसका 1 है और y इसका 2 है, इट मींस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1 2। यहां पे आप लिख लो, पहले फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 1 2। ओके, अब चलो किसके डिस्टेंस पूछे जा रहे थे? बी और एफ का बीच, तो बी एफ पे आ जाओ। एफ का कोऑर्डिनेट कितना है? एफ के कोऑर्डिनेट को देखो कि ये एक्स की तरफ 1 2 -2 आ गया, वाई की तरफ कितना है? वाई की तरफ 9 है, इसका मतलब बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पे एफ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना आ गया? -2 और 9। यहां तक आपके समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो यहां पे अगर इसको हम लोग इससे मिला देते हैं बी से एफ को, यहां पे क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, और राइट एंगल में बी एफ जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। और आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आप यहां पे लिख लो, डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आप बी एफ का स्क्वायर लिख सकते हो। बी एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये आपको पता है, या आप डायरेक्ट चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या कहता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो बी एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी एफ इक्वल्स टू हो जाता है रूट अंडर, ये रहा आपका x1, ये रहा x2, ये रहा ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। आप इसको सॉल्व करो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका मतलब -2 -1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 -2 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करते हो ये कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 9 - 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। इट मींस इसको कितना लिख सकते हैं? 49 + 9, ये आ जाएगा रूट अंडर 58। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लिए, इसका मतलब बी एफ कितना आ गया? रूट अंडर 48 यूनिट आ गया, और आपसे ये जो बी एफ होगा यही तो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस इट मीन आपका लेंथ आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP। यहां पे फिगर पे आ जाओ, क्वाड्रिलेटरल क्या है? WXOP है। ये रहा आपका W, ये रहा आपका X कहां पे है? ये रहा आपका W, ये रहा आपका X, यहां पे आपको X दिखाया गया, WX और क्या दिया गया? OP। ये रहा आपका O और ये रहा आपका P, मतलब यहां से इसको आप मैच कर दो, इससे इसको मैच कर दो और इससे इसको मैच कर दो अपनी सुविधा के लिए। WXOP आ गया। अब कह रहे कि Z उसका सेंटर है, इसका सेंटर क्या है? Z है। कह रहे कि विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब कह रहे कि इसका डायगोनल जो एक दूसरे से हम लोग मिलाते हैं, कहने का मतलब X से P को और W से O को, तो वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? Z पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देन
व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, तो आपका जेड किस पॉइंट पे होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, ये एक्स के तरफ -6 है और वाई के तरफ 2 है, इट मीन -6 और 2 हो गया। यहां पे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2, फिगर में आ जाओ, डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट देखा -6 और 2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट को ढूंढते हैं। आ जाओ फिगर पे, जब आप एक्स के कोऑर्डिनेट को देखते हो ये आपका एक्स रहा, एक्स इस तरफ कितना आया है, -4 आया है, और अगर एक्स एक्सिस पे ही है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया आपका -4 और 0, तो पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं ओ की तरफ, ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, ओ का कोऑर्डिनेट यहां आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ये x की तरफ कितना आया है, तो x की तरफ जो है ये 5 आया है, 1 2 3 4 5, यहां इस लाइन पे है ओ, तो 5 आ गया। और y कितना है, y देखो 9 के सीध में है, इट मींस y कोऑर्डिनेट 9 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 और 9, ये आ गया 5 और 9। अब हम लोग चलते हैं p पे, p का कोऑर्डिनेट ढूंढो, p का कोऑर्डिनेट कितना है, तो p के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये रहा आपका p, ये देखो x की तरफ कितना आया है, 1 2 3, तो x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना है -11, तो इसको लिख लो आप, p आपको दिया गया 3 और ये दिया गया आपको, ये कितना आपको, ये 11 दिया गया, माइनस नहीं, क्योंकि जब भी कभी हम लोग x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि WX OP जो होगा ये एक रेक्टेंगल होगा, इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल आ गया। इसका मतलब आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपको क्या पता है कि x1 प्लस x2/2 होता है प्लस y1 प्लस y1 प्लस y2/2 होता है। इट मीन्स आप लिख सकते हो xp इक्वल्स टू लिख सकते हो x1 कितना है -6 प्लस 5/2 और y1 2 प्लस 9/2, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा आपको 11/2, यही रहेगा आपका xp, आपको जैसे पूछा गया था, और यह इसी को हम लोग z का कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द AG, कार्य कि AG से इक्विडिस्टेंस है तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन नंबर 3 पे। आप सॉल्यूशन नंबर 3 पे आ जाओ, इससे पहले आपको क्या करना होगा, a और g का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो यहाँ फिगर पे आ जाओ, a का कोऑर्डिनेट कितना है, a का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया, ये रहा आपका पॉइंट a, ये x के तरफ कितना है, तो 1 2, ये x के तरफ -2 है और y के तरफ कितना है 1 2, इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2 और 2, यहाँ पे पहले लिख लो, a का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 2। अब आपसे g पूछा जा रहा है, आप g का कोऑर्डिनेट लिख लो, g कहाँ पे है, तो g आपका दिया गया यहाँ पे, ये कितना है, ये आपको दिया गया है, यहाँ पे g है। अब देखो x कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1 2 3 4, ये -4 है, y कितना है, y आपको 7 दिया गया, इसका मतलब इसको लिख लो आप -4 और 7, इसको कितना लिख लो, तो हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 पे हैं, सॉल्यूशन नंबर 3 पे हैं। a आपको दिया गया -2 2 और g आपको दिया गया -4 और 7। हम लोग मान लेते हैं कि y पॉइंट z अगर मान लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा जिसको हम लोग z मान लेते हैं। और आप एक बात बताओ कि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो आपको पता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 लिख लो, y कोऑर्डिनेट को हम ऐसे ही y मान लेते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम az के स्क्वायर को कह सकते हैं कि वो gz के स्क्वायर का इक्वल होगा, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 + 2 का होल स्क्वायर अब प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 0 + 4 का स्क्वायर और माइनस का y - 7 के स्क्वायर का। अब इसको सॉल्व करो, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो y - 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो y - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a² + b² और माइनस का 2ab, इट मीन्स 2 2 जा 4y। इसको अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 16 और माइनस का ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है a² प्लस का b² मतलब 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस का 2ab, इट मीन्स 14y। यहां तक ओके है। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको हम लोग लिख सकते हैं
4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4y, और ये इक्वल में लिख सकते हैं 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 49 अब प्लस का 14y। अब आप यहां से गौर से देखो कि आप क्या लिख सकते हो। यहां पे एक वाई स्क्वायर आपको क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, और एक वाई स्क्वायर आपको नेगेटिव आ रहा है। ये आ गया आपको वाई स्क्वायर, और इसको भी हम लोग लिख सकते थे, ये आपका क्या दिया गया 0, यहां पे प्लस का साइन है, इसको प्लस कर दो, और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर ये प्लस के साइन के साथ आएगा तो सारा साइन भी प्लस आ जाएगा। 16 प्लस ये भी आ जाएगा प्लस का 49, और ये प्लस है तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 14y। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 4 और 4 8 प्लस का आ जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का 4y, और इसको लिख सकते हैं 16 और 49, ये आ जाएगा 65 प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 14y। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां कैंसिल कर दो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 14y, और ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का 14y, और इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4y, और इस तरफ लिख सकते हैं 8 अब माइनस का 65। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये रहेगा माइनस का 15 में से 8 माइनस होगा 7 57, और ये आ जाएगा माइनस का 10y। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इसका मतलब y कितना आ गया 5.7 आ गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो एक तो आपने x को 0 माना था, y आपका आ गया 5.7, तो आप लिख दो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज आ गया 0 आ गया, और 5.7 आ गया, 5.7 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे।